अस्थायी समायोजन और वेतनमान के मांग को लेकर पारा शिक्षकों का अनशन जारी है। आइए सीधे अनशन स्थल से सुनते हैं सीमांत घोषाल जी को और जानते हैं कि टेट पास पारा शिक्षकों के पक्ष में उनकी क्या राय है। और कितना दिन धरना पर बैठेंगे? जब तक वेतनमान नहीं मिल जाती है तब तक धरना पर बैठेंगे। सरकार से इस विषय पर कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल बातचीत हुई है। दीपिका सिंह पांडे से बात हुई है, हमारी अम्बा प्रसाद से बात हुई है, आपके विनोद सिंह से बात हुई है, इरफान अंसारी से बात हुई है। अभी कल ही हमारी मुलाकात प्रदीप यादव से हुई है, विधानसभा अध्यक्ष से हुई है। के त्रिपाठी, धर्मेंद्र तिवारी, तमाम लोग, लोबिन हेम्ब्रम, तमाम लोग, उमाशंकर अकेला, तमाम लोग हमारे धरना स्थल पर आए हैं। आश्वासन दिए हैं कि भाई 5 तक हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं, 5 के बाद आपके मांगों पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे और समाधान करेंगे। ये आपका विधायक लोग है, ये आपका साथ देंगे, लेकिन मानना सरकार को है। सरकार हेमंत सोरेन क्या बोले? विधायक से ही सरकार बनती है। सरकार बनाने के लिए सत्ता पक्ष को जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो विधायकों से होती है। विधायकों का अगर मान है, उनका मानना है कि भाई इनकी मांग जो है जायज़ है और उन्होंने विधानसभा पर भी उठाया है। आपके अम्बा प्रसाद जी, रामचंद्र सिंह जी, विनोद सिंह जी, माले विधायक, तमाम लोग जो सरकार को समर्थन करते हैं, विनोद जी, और तमाम लोगों ने विधानसभा में उठाए। दीपिका सिंह पांडे जी उठाई हैं निश्चित तौर पर कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए। और ये हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा है कि टेट पास को वेतनमान मिलना चाहिए। ये इन्हीं के द्वारा चयनित महाधिवक्ता का कहना है कि टेट पास को वेतनमान मिलना चाहिए, मेरा कथन नहीं। तो उसी के आधार पर आप वेतनमान को मांग कर? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के द्वारा बनाए गए कमेटी के अनुशंसा के आधार पर वेतनमान मांग रहे हैं। सरकार के द्वारा लिया गया महाधिवक्ता के लिखित परामर्श के आधार पर वेतनमान मांग रहे हैं। अन्य राज्यों में जिस तरह से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को एडजस्ट किया गया है, वो एडजस्टमेंट के आधार पर, उनके आधार पर हम वेतनमान मांग रहे हैं कि भाई वहाँ एडजस्ट हो सकती है। हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, दूसरे लोग तो 1000 के मानदेय में आपको पढ़ाने नहीं ना आए थे, हम थे ना उस समय। शिक्षा का स्तर बढ़ाने में पारा शिक्षकों का योगदान रहा था ना, दूसरे अभ्यर्थियों का तो योगदान नहीं ना रहा था। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमको मिलनी चाहिए ना, अन्य को नहीं मिलनी चाहिए। आज अगर आपके 50,000 सीट आपने क्रिएट कर लिया तो 50,000 सीट में जो हमारा आरक्षित सीट है, जिसको हमको राज्यपाल महामहिम के द्वारा हमको आरक्षण मिला है 50% का, हमको दीजिए, आप एडजस्ट करिए। एडजस्ट करने में दिक्कत कहाँ है? उस आरक्षण सीट में आप परीक्षा देना क्यों नहीं चाहते? परीक्षा हमने दे रखा है ना। सरकार ने कहा, एनसीटी का गाइडलाइन आया कि नहीं भाई शिक्षक बनने के लिए आपको जो है ट्रेनिंग करना होगा, टीचर्स ट्रेनिंग करना होगा। हमने टीचर्स ट्रेनिंग कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने एक और गाइडलाइन लाया कि भाई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिए। अब अगला को परीक्षा इसलिए देना है क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, हमारे पास अनुभव है, हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि आपने कहा क्वार्टर फाइनल खेल लिए, सेमी फाइनल खेल लिए, तो फाइनल खेलने में क्या? फाइनल खेलने के लिए भी तैयार है, वही तो फाइनल है। 50% सीट पर सीधा समायोजन, वही फाइनल है हमारे लिए। फाइनल वही डायरेक्ट फाइनल का वो आपको दूसरे के नज़र में डायरेक्ट हो सकता है, हमारे नज़र में नहीं। हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है। हम अगर इस परीक्षा प्रणाली से गुजरेंगे भी, अगर बाई दी बाई हम किसी तरह से फिसल भी जाते तो फिर भी तो हम विद्यालय में पढ़ाएंगे, फिर भी तो हम नौनिहालों को शिक्षा देंगे। तो उस समय आपकी क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? आप ये बताइए कि आप कितना साल से पढ़ा रहे हैं और जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके विद्यार्थी जो है कभी भी 60% नंबर लाए हैं? बिल्कुल लाए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हारटी झालबर्दा मेरा है, चंदन क्यारी मेरा ब्लॉक है, जिला बोकारो। उसके जो विद्यार्थी रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है, हमारा इंस्पायर्ड अवार्ड जो होता है, जो एक मानक परीक्षा होती है, उसमें हमारा राज्य स्तर पर हम लोग चयन हुआ है। आरती कुमारी मेरा छात्रा का नाम था और रघुवर दास जी के द्वारा जो है उसको पुरस्कार भी दिया गया था। आपके जो हमारे वर्तमान में आपका शिक्षा DO थे हमारे महीप सिंह, अभी जैक के सचिव थे कुछ दिन पहले, वहाँ DO थे, उनसे भी पूछ लिया जाए। हमारा बराबर से हमारा जो ग्राफ रहा है शिक्षा का, बराबर अच्छा रहा है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, मेधा छात्रवृत्ति जो है हमारे विद्यालय से लगातार 10-12 छात्रा जो है बराबर उसमें पास होते हैं और मेधा छात्रवृत्ति का लाभान्वित होते हैं। तो ये वेतनमान के अलावे और क्या मांगे हैं आप? वेतनमान के अलावे कोई मांग नहीं। वेतनमान में सारे मांग हमारा समाहित है। हम वेतनमान चाह रहे हैं। वेतनमान इसलिए चाह रहे हैं कि भाई 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे तो हमारा भी तो भविष्य का गारंटी होनी चाहिए ना। ये गारंटी कौन लेगी? अगर सरकार हमको बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हमको गारंटी दे करके रखा है, तो मेरा भी भविष्य का गारंटी सरकार को लेनी है। ये इसी मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं।